मुल्क में मौसम का अहवाल यह है कि मुल्क भर में आइंदा 3 से 4 रोज में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है, जबकि आइंदा चंद रोज में मुल्क भर में बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के अक्सर इलाके ऐसे हैं जहां मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। आज सुबह के औकात में भावलपुर में 35, जबकि मुल्तान और नवाबशाह में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। और अब नजर डालते हैं मुल्क के दीगर इलाकों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत पर। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह लाड़काना में भी शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है इस वक्त, और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस बर्फ और ठंडे मशरूबात की तलब में इजाफा हो गया है। इस बारे में लाड़काना से हमें बता रहे हैं साबिर अली शाह। इस वक्त लाड़काना और गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत में रफ्ता रफ्ता इजाफा हो रहा है। रोजमर्रा के कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और दोपहर के औकात में बाजारों में सन्नाटा छा जाता है, जबकि ठंडे मशरूबात और बर्फ की मांग में भी इजाफा हो गया है। शदीद गर्मी की ये लहर आइंदा चंद हफ्तों तक बरकरार रहेगी और महकमा मौसमियात के मुताबिक इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। मुल्तान में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसके बायस से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात और गोला गंडे के ठेलों पर शहरियों का रश नजर आता है। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा मेमुना सईद। जी, मुल्तान में भी गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह के औकात में जो मुल्तान में दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि दोपहर को ये दर्जा हरारत बढ़कर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। गर्मी की बेपनाह शिद्दत और ऊपर से वक्त बे वक्त की लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद परेशान कर दिया है और उनका कहना है कि वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए अपने काम के औकात से वक्त निकाल कर जितने भी मशरूबात और जो गोला गंडा के ठेले हैं उन पर आते हैं और गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है मुल्तान में गोला गंडा और मशरूबात के जो हैं वो ठेले लग चुके हैं और यहाँ पर बेपनाह लोगों का रश रहता है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग ठंडे मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मियां शुरू होते ही दिल घबरा सा उठ जाता है, लेकिन ऐसे में लॉन के जो कपड़े होते हैं वो किसी नेमत से कम नहीं लगते और राहत का एहसास होने लगता है। इस साल भी मार्केटों में लॉन के नित नए डिजाइन के कपड़े तो सज गए हैं, मगर कीमतें आसमान से बातें करती नजर आ रही हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं उम्मे फरवा। गर्मी शुरू होते ही दुकानों की शेल्फ लॉन के कपड़ों से भर गए हैं। ग्राहकों को मुतवज्जे करने के लिए कुछ दुकानदारों ने डमीज पर कपड़े सजा दिए तो कुछ ने दिलकश अंदाज में दुकानों के आगे लटका रखे हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी लॉन के सूटों के साथ लॉन या शिफॉन के दुपट्टे मकबूल हो रहे हैं। तहम कीमतें दुगनी होकर 750 रुपए से 5000 रुपए तक चली गई हैं। पिछले साल 500 का 600 का सूट आ रही है अच्छा वाला, तो 1000 रुपए आ रही। पिछली दफा हमने देखा था ये जो रेडीमेड कपड़े हैं ये हमने तकरीबन 650-700 के रेंज में ले लिए, लेकिन अब तो वो क्या 1000 से ऊपर की बात करें तो तब ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं। 500 से तो इनका शुरू ही हो रहा है। वो बहुत ही कपड़ा जो है स्टफ बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो थोड़ा अच्छा है वो 800-850 का सूट है, तो आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। पिछले साल ये फिर भी कुछ सही था, वो क्लासिक जो हम लेते थे और अच्छे जो लेते थे वो 750 का, अब 750 का ये देखो बिल्कुल खाशा ही दे रही है और ये बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। गर्मियों के सीजन के बावजूद मार्केट में खरीदारों का रिवायती रश नजर नहीं आ रहा और दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। परचेजिंग पावर कस्टमर की खत्म है, खाना नहीं पूरा हो रहा, वो कपड़े क्या पहनेगा। 2-3 सालों में प्राइस डबल हो गई। 300 का सूट 600 में। कस्टमर की कुव्वत खरीद है 500-600 से प्लस नहीं है, तो अब कस्टमर का आप कहते हैं रेट 800 हो गया, 1000 हो गया सूट का, वो कस्टमर तो कोई नहीं खरीद सकता। हमारा 40 साल का तजुर्बा 50 साल का कि ग्राहक जो 600 सूट लेके जाते ना हमारे रेगुलर ग्राहक आते हैं, वो आप 2 पे गुजारा कर रहे हैं। अगर आप पीछे 2 साल पीछे चले जाएं तो ये सिस्टम था कि 5 लाख मार्केट में लेकर जाते थे और पिकअप भर के लाते थे। आज 5 लाख में सिर्फ 10 सेट आते हैं। खवातीन का कहना है कि लॉन के कपड़े गर्मियों की अहम और नागुज़ीर जरूरत है, लेकिन महंगाई के बायस कपड़ों की खरीदारी इंतहाई दुश्वार हो गई है। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज, लाहौर।